Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, and in this video we are going to talk about short subject of FMG syllabus. तो आज हम बात करने वाले क्या हमें शॉर्ट सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए या स्किप कर देना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इनमें अपना कितना टाइम देना चाहिए, इन्हें कितने दिन में कवर करना चाहिए, इनका वेटेज क्या है और हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आउट ऑफ 19 सब्जेक्ट 4+2 सब्जेक्ट जो है उनको हम शॉर्ट सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, जिनमें फर्स्ट फोर जो है वो है एनेस्थीसिया, डर्मेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी एंड साइकेट्री, एंड दूसरे दो जो है वो है एफएमटी और रेडियोलॉजी। तो मैंने इनको 4+2 इसलिए बोला है क्योंकि पहले चार जो है एनेस्थीसिया, डर्मा, ऑर्थो, साइकेट्री वो 5-5 मार्क्स की है, और एफएमटी और रेडियोलॉजी जो है वो 10-10 नंबर की है। तो सबसे पहले गाइस हमें इन शॉर्ट सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है, कि हमें इसको पढ़ना है, क्योंकि ऐसे तो आप देखोगे तो ये 5-5 नंबर की और 10-10 नंबर की लग रही है, लेकिन आप इनको कंबाइनली अगर देखो तो ये 40 मार्क्स के हैं। सारे 6 सब्जेक्ट मिला के ये आपको 40 मार्क्स देते हैं आउट ऑफ 150 जो आपको चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो अगर 150 में से 40 नंबर आपको इन शॉर्ट सब्जेक्ट से मिल रहे हैं, सो वाई नॉट। हम क्यों इनको स्किप करें? क्योंकि इनको पढ़ने का एक रीज़न ये है कि एक तो ये बहुत ईजी होता है, बहुत छोटा है। मतलब अगर आप 2 दिन ईच सब्जेक्ट भी अगर आप देते हो तो मैक्सिमम 10 से 12 दिन में आप इनको कंप्लीट कर सकते हो। 10 से 12 दिन इजी सब्जेक्ट जिनमें मोस्टली पीवाईटीज और पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, और अगर वो आपको 40 नंबर दे रहे हैं 150 में से, तो इनको छोड़ना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो हमें पढ़ना है, इनको स्किप नहीं करना है। मतलब मेरा सजेशन ये है कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर इजी इजी सा पढ़ के आपको मार्क्स मिल रहा है तो क्यों ही छोड़ना है। उसके बाद ये कि आपको ये कहाँ से पढ़ना है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का आप आरआर सेशन ले लो, चाहे प्रेप लैडर, मेरो, सेरिबेलम, कोई भी प्लेटफॉर्म जिसके आरआर वीडियोस आप देख लो हर सब्जेक्ट के लिए। जो शॉर्ट सब्जेक्ट है उनके लिए दोज आर मोर देन इनफ, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इन सब्जेक्ट में हमने ये सुना हो कि बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कुछ आ गया, या बिल्कुल आउट ऑफ द लीग कोई क्वेश्चन आया है एफएमटी में या एनेस्थीसिया में या रेडियोलॉजी में, जो किसी को आया ही नहीं। तो अगर आप सिर्फ आरआर वीडियोस करते हो, जो कि बहुत इजीली जो पहले 4 सब्जेक्ट है उनमें अगर आप 2-2 दिन भी दोगे अपनी फर्स्ट रीडिंग की मैं बात कर रही हूँ, नॉट इवन रिवीजन तो आप अगर आपने 2 रीडिंग कर लिया उसके बाद अगर आप थर्ड रिवीजन, तो उसमें तो अगर आप आधा आधा दिन भी दे रहे हो ईच सब्जेक्ट तब भी कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप फर्स्ट रीडिंग भी दे रहे हो तो 2 दिन में आराम से आपके ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं। तो किसी भी प्लेटफॉर्म का आरआर सेशन आप उठाओ और उसको पढ़ लो, और वो बहुत सफिशिएंट है। तो हमें छोड़ना नहीं है, हमें ये आरआर से पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, बहुत इजीली ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये कि हमें इसकी प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ के लिए कैसे करनी है। तो क्योंकि इनके पीवाईक्यूज़ बहुत कम होते हैं, मतलब कि अगर आप पिछले 5 या 6 साल के क्वेश्चंस भी करोगे तो मुश्किल से एक दिन में ही सारे कवर हो जाएंगे, और एक टाइम के बाद तो ऐसा होगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर याद हो। इवन अगर आप कस्टम मॉड्यूल भी करोगे, जो मेरे साथ आता है कि अगर मैं प्रेप का कस्टम मॉड्यूल भी करती थी इन सब्जेक्ट का, तो एक टाइम के बाद क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए थे। तो उसके बाद मुझे था कि अब मैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो मैंने एफएमजी सोल्यूशन जो बाय डॉक्टर दीपक मारवा सर की जो एफएमजी सोल्यूशन है, ये वाली मेरे पास इसका 8th सोल्यूशन था, 8th एडिशन था, ये मैंने लिया था। और मैंने उसके बाद इन शॉर्ट सब्जेक्ट की एमसीक्यू प्रैक्टिस इससे की थी। इसमें हर सब्जेक्ट का भी आप एवरेज मान लो 150 to 170 क्वेश्चन सबके हैं। तो अगर आप ये वाले कर लेते हो, पीवाईटीज कर लेते हो, और इसके एमसीक्यूज कर लेते हो, जो मुश्किल से आपको 150 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगता है, अगर आपकी अच्छी एमसीक्यू प्रैक्टिस है तब एक दिन में भी 2 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। तो मैंने ये किया था, इसके बाद काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो हाँ गाइस, हमें ये सब करना है, और मतलब बहुत इजी है। मतलब कि ये आप तब भी कर सकते हो जब आपका कुछ पढ़ने का मन नहीं है, वीकेंड्स हो गया, या कभी आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं है, तो बस रेडियोलॉजी की इमेजेस आपने उठा के देख ली और आपने देख लिया कि अच्छा ये बर्ड बिग अपीयरेंस है। मेडिसिन के जो रेस्पिरेटरी वाला जो है पल्मोनोलॉजी, उसमें न्यूमोथोरिक्स हो गया, कार्डियक टैम्पोनाट हो गया, बूट शेप एबनॉर्मलिटी जो होती है, ये सब बहुत इमेज बेस्ड क्वेश्चन है रेडियोलॉजी के। उसके बाद
तो हाँ, ये सब अगर आप वीकेंड्स पे या जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं है तब भी अगर आप एक दिन में ऐसे शॉर्ट सब्जेक्ट उठा के पढ़ लेते हो तब भी आपका ये कवर हो जाएगा। तो इनको छोड़ना नहीं है, मतलब मेरा सजेशन ये है कि हमें ये नहीं छोड़ना है। तो क्योंकि हमें आउट ऑफ 150 40 मार्क्स हमें दे रहे हैं, 1/3 ऑफ आर डिज़ायर्ड मार्क्स, तो हमें ये नहीं छोड़ना है, आराम से हो जाता है। तो यस गाइस, दैट्स ऑल फॉर शॉर्ट सब्जेक्ट। हमें ये पढ़ना है। आप मैक्सिमम एवरेज ले लो कि ईच सब्जेक्ट 2 दिन है ना, और जब आप रिवीजन कर रहे हो तब तो आप इनको हाफ डे, मतलब कि जब आपका एकदम लास्ट टाइम चल रहा है तो आप 3 दिन या 4 दिन में इन सबको कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर ये 40 मार्क्स का है तो अगर आप ये सोचो कि अगर आपके 40 आउट ऑफ 40 अगर आप एग्ज़ाम में करेक्ट नहीं भी कर रहे हो फिर भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगे आपके मार्क्स बूस्ट करने के लिए। सो यस गाइस, दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय, ऑल द बेस्ट।